करमचंद मल्होत्रा प्रिंटिंग प्रेस वाले लाहौर के शायद मीठा बाज़ार के मोहल्ला कुई वेड़ा के रहने वाले थे। उनके भाई विक्रमजीत मल्होत्रा पाकिस्तान आए, अपना घर अपना मोहल्ला देख के बच्चों की तरह दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। लोग इकट्ठे हो गए थे वहाँ पे। वो कहते हैं कि मुझे लाहौर डब्बी में डालकर दे दो, मैं इसे अपनी पॉकेट में डालकर इंडिया ले जाऊंगा। यार मुझे मेरा लाहौर दे दो, रोते हुए। और ये बात लिखी आरिफ मलिक ने। अब ऐसी बातें हमें कौन बताएगा? तो इसलिए कभी मैं ये बात कहता हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, हमें कुछ कुछ नई चीज़ें जानने का मौका मिलता है और आपके दिल की बातें हमारे सामने आती है। आरिफ जैन फिर से लिखते हैं कि हम हिंदू सिख जैन लोग जो पाकिस्तान में अमीर लोग थे, सब कुछ लुटाकर भारत आए और हमको भारत में भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि मुसलमान कुछ छोड़ कर ही नहीं गए। हम लोगों ने 20-30 साल बहुत गरीबी में ज़िंदगी गुजारी, आज हमारे पास सब कुछ है। मैं आपकी बात से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक रखता हूँ और मैं खुश हूँ कि हम सब लोगों ने वाकई में अपनी मेहनतें करके अपना सब कुछ बनाया और वाकई में 20-30 साल हम लोगों ने बहुत गरीबी में गुजारे। और ये बात भी बहुत ज़्यादा सच है कि इस वाले हिंदुस्तान में मुसलमान कुछ छोड़ कर नहीं गए, स्पेशली सोना चांदी वगैरह, और यहाँ से जाने वाले सब लोग लेके गए। और वो बात आरव ने कही है। नमस्कार जी। पिछले वीडियो में मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे और बहुत सारे कमेंट्स रह गए थे। ये वाला वीडियो मैं सेम डे सेम टाइम पे शूट कर रहा हूँ, इसीलिए पिछले वाले वीडियो पे जो कमेंट्स आए हैं उनके ऊपर बाद में कभी बात करूँगा। अभी जो बचे हुए कमेंट्स हैं वो सुन लीजिए। शेर सिंह साहब कहते हैं कि देखो, इंसानियत भाईचारा सब होता है, लेकिन अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो आप एक फोर्थ कैटेगरी के इंसान हैं। मुसलमानों की इंसानियत सिर्फ मुसलमानों के लिए है। रितेश पटेल कहते हैं कि इनके वक्तव्य में एक लाइन आई है, नेहरू गांधी ने देखा लेकिन सरदार पटेल ने उनको जवाब उनकी ही भाषा में जवाब देने का फैसला किया, तब जाके पाकिस्तान को अकल आई और तब जाके ये यातना रुकी। सोचो, अगर ऐसा टिट फॉर टैट वाला फैसला ना लिया होता तो ये कितना और चलता। अब आप समझ जाइए कि ये किस वाक्य की बात हो रही है। वही कि अगर पाकिस्तान से कोई हिंदुओं की लाशों वाली गाड़ी आई तो तुम एक भेजोगे, हम 4 भेजेंगे, जो एक बात हुई थी, पटेल साहब ने ये कहा था, तो उसके बाद वो सारा कत्लेआम रुक गया था। तो रितेश पटेल साहब द 1947 फाइल्स, जो कि पीएल मेहता वाला वीडियो है, उस पर वो कमेंट करते हैं। रिजवी नोनू फिर से कहते हैं कि नेहरू रिपोर्ट के बाद जिन्ना साहब के 14 निकत आए थे। एक नुक्ता ये भी था, सिंध को बॉम्बे से अलग किया जाए और बाद में सिंध मुंबई से अलहदा हुआ। आरिफ मलिक साहब बता रहे हैं। अरव जैन करके हैं, वो कहते हैं कि जिन मुसलमानों को अपना भाई माना था, उन मुसलमानों ने हम हिंदू सिख जैन लोगों के साथ बहुत बुरा किया था। अच्छा, कमाल की बात यह है कि अंदर से तो सब कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शायद उनके पास कैमरा नहीं है या ऐसा कोई बंदा नहीं है या वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ वो बातें लिख रहे हैं। आप ज़रा इस बात को ध्यान से देखें। ये वो लोग हैं जिनके अंदर बहुत कुछ दफन है। इसे आप गुस्सा कह सकते हैं, इसे आप अगर कोई व्यक्ति इसे ये भी कहे कि नहीं जी ये तो गलत बात है, मतलब इसे तो पता ही नहीं है, तो भी मैं सुनने को तैयार हूँ, या कोई भी सुनने को तैयार है। लेकिन आरव जैन जैसे बड़े सारे लोग हैं जो कम से कम इस बात से ही खुश हो जाते हैं, उन्हें तसल्ली सी हो जाती है कि मैंने अपनी बात लिख दी, मैंने अपनी बात कह दी, क्योंकि उन्हें कोई प्लेटफॉर्म अब तक नहीं मिला है। तो यहाँ आप अपनी बात को रख सकते हैं।
आपकी बात अगर गलत है तो भी लोग पढ़ेंगे, और अगर आपकी बात सही है तो भी लोग पढ़ेंगे, और अगर बिल्कुल गलत है तो मेरे जैसा आदमी उसे डिलीट कर देगा। और इसी बात का जवाब, आरव जैन की बात का जवाब किसी ने दिया है, होस्ट नाम का व्यक्ति है, कि आप बिल्कुल गलत हो। जुल्म के शिकार हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, जो धर्म के नाम पर अंधे बने हुए थे, उन्होंने ही जुल्म किया। यहाँ ये शख्स बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इनका ये कहना कि आप बिल्कुल गलत हो, ये बात नहीं है। उन्होंने अपनी दर्द को बयां किया है और इन्होंने उसका जवाब दिया है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और आरिफ जैन फिर से लिखते हैं कि हम हिंदू, सिख, जैन लोग जो पाकिस्तान में अमीर लोग थे, सब कुछ लुटाकर भारत आए और हमको भारत में भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि मुसलमान कुछ छोड़ कर ही नहीं गए। हम लोगों ने 20-30 साल बहुत गरीबी में ज़िंदगी गुजारी, आज हमारे पास सब कुछ है। मैं आपकी बात से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक रखता हूँ और मैं खुश हूँ कि हम सब लोगों ने वाकई में अपनी मेहनतें करके अपना सब कुछ बनाया, और वाकई में 20-30 साल हम लोगों ने बहुत गरीबी में गुजारे। और ये बात भी बहुत ज़्यादा सच है कि इस वाले हिंदुस्तान में मुसलमान कुछ छोड़ कर नहीं गए, स्पेशली सोना चांदी वगैरह, और यहाँ से जाने वाले सब लोग लेके गए। और वो बात आरव ने कही है। मेरे इस बात पर सेम कमेंट पर हिमांशु भाटिया जी जवाब देते हैं कि यू आर करेक्ट भाई, हम बड़े धोखे में आए, घर छोड़कर आए, और इवन ये भी कहा था हमें कि सामान पैक करके रख लो, थोड़े दिन में पाक हुकूमत बॉर्डर पर ले जाएगी। ज़्यादा ले जाने सामान भी ज़्यादा ले जाने नहीं दिया, और कभी हुआ भी तो यहाँ आकर फिर सब मेहनत से बनाया। ये बात बिल्कुल सच है। मोहम्मद इश्तियाक साहब कहते हैं कि भाई अमृतसर में जो मुसलमानों के साथ हुआ उसे भी तो बता दो। तो भाई अमृतसर में जो मुसलमानों के साथ हुआ वो तो मुसलमानों ने झेला ना, वो तो पाकिस्तान में बैठकर बताएंगे ना। मैं भला पाकिस्तान में कैसे जा सकता हूँ? तो आप पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को कहिए या न्यूज़ चैनल्स को कहिए कि वो अमृतसर से जाने वाले मुसलमानों से मिलें और उनकी बात को रखें। आप मुझे कैसे कह सकते हैं? तो ये आप अपने मुल्क में बैठकर अपने लोगों से बात करें। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप बताएं, मैं पढ़ूंगा। आप मुझे लिख कर दें, आप मुझे बोल कर दें, आप मुझे वीडियो बना कर दें। तो इस तरह की बचकानी बातें ना करें कि मैं यहाँ से बैठ के वो चीज़ें बताऊँ। भला मैं पाकिस्तान कैसे आ सकता हूँ? तो ये बड़ी अजीब सी बातें होती हैं, इसलिए मैं ये तलखी वाला जवाब दे रहा हूँ। तो मोहम्मद इश्तियाक साहब, अब जो भी हैं, आप बड़े समझदार होंगे, लेकिन ये वाली बात आपने जो कही है इसका जवाब आप ही के पास है। और हीरल जोशी कहते हैं कि भाई इसका दर्द तो नहीं हुआ था। हाँ अच्छा, मेरा जवाब, मैं जो बोल रहा हूँ उसका जवाब मिल गया ना। कि हीरल जोशी कह रहे हैं कि भाई ऐसा दर्द तो नहीं हुआ था क्योंकि हिंदू तो इतने बेरहम नहीं होते हैं। अब आप ये कहेंगे कि यार ऐसा थोड़ी होता है, हिंदुओं ने भी मारा था। हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन हीरल जोशी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने ना मतलब हमारे यहाँ पर ना मक्खी मच्छर चींटियों को मारना वो भी एक पाप है। मतलब हमारे हिंदुइज़्म में ना, जैसे कई बार आप लोग कह देते हैं, मैं मुसलमानों को टारगेट कर रहा हूँ, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो कहते हैं कि हम तो पक्के मुसलमान हैं, हमारे धर्म में ये चीज़ें हैं। मैं उन्हें कह रहा हूँ कि भाइयों, हमारे हिंदू धर्म में भी ना, मतलब छोटी से छोटी चीज़ को जो कि चलती फिरती है, जिसके अंदर कुछ एक आत्मा है, आप ये कह लें। अब आप ये कहेंगे कि हम तो आत्मा मानते नहीं हैं। तो एक आत्मा है जो कि अपनी ताकत से उस शरीर के अंदर उसको चलाती फिराती है, उसको ज़िंदा रखती है। तो वो जो शरीर है वो छोटे से छोटा भी अगर है ना, तो उसे हमारे यहाँ पे नहीं मारते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पे तो मतलब चलिए छोड़िए, आप समझ जाएंगे कि जैसे कि आपके यहाँ पे नॉनवेज कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे मतलब नॉनवेज के नाम पर
तो सॉरी, तो यहाँ पे उन्होंने सही जवाब दिया है। और इस बात पर आसिफ अंसारी साहब कहते हैं कि केशव भाई, ऐसे नफ़रत और बढ़ेगी अगर आप ऐसे वीडियो डालेंगे। अभी ये वाला कौन सा मेरा वीडियो है जो मैं 90 औरतों वाली कुएं में कूद के जान देने वाले 2 वीडियोस हैं उस पर बात कर रहा हूँ। अब आसिफ साहब, नफ़रत भला कैसे बढ़ेगी और कैसे कम होगी, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि जितनी कोशिशें की जा रही हैं और जिन पर उसका असर पड़ रहा है वो पड़ रहा है। लेकिन ये भी गलत है कि कुछ चीज़ों को बेवजह कवर कर दिया जाए और सब अच्छा अच्छा दिखा दिया जाए। मैं डे वन से कर रहा हूँ ये चीज़ें। मैं ये नहीं है कि वन साइडेड बात कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोगों की तरह बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा इशारा वो लोग समझ जाएंगे जिनको मेरे वीडियोस से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। कि सब अच्छा अच्छा नहीं था, ये वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक तरह से गुनाह है जिससे आप पर्दा डाल रहे हैं। क्योंकि अगर सब अच्छा ही अच्छा था तो फिर ये सब हुआ ही क्यों था, है ना। एनीवे, सोना चांदी ज़मीनें कारोबार दुकानें फैक्ट्रियाँ थी, हम लोगों के साथ सब कुछ था जो लूट लिया गया। मुसलमानों ने हमारी इज़्ज़त, हमारी लड़कियाँ उठा ली और मुसलमानों बहुत बुरा किया था उस वक्त हमारे साथ। जिन मुसलमानों ने अपना भाई माना, उन मुसलमानों ने हम हिंदू सिख जैन लोगों के साथ बहुत बुरा किया था। ये फिर से अरफजान कह रहे हैं। तो मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। मैं उन लोगों की कमेंट्स को एक आवाज़ दे रहा हूँ, उन्हें थोड़ा सा और लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, क्योंकि कुछ बातें हैं जो लोगों तक आनी बड़ी ज़रूरी हैं। रणबीर भारद्वाज कहते हैं कि बहुत बुरा हुआ सुनकर आंसू आते हैं, पर एक बात है खुश जो कुछ सिखों को समझ नहीं आती है, इतना होते हुए भी वो खालिस्तान की मांग करते हैं और मुसलमानों को अपना भाई मानते, सिखों को हिंदुओं से अलग बताते हैं। जब सिख इतने बहादुर थे तो भी बेटियों को कुएं में क्यों गिरना पड़ा। रणबीर भारद्वाज साहब ने बड़ा गंभीर सवाल किया है। ये बात तो सच है, खालिस्तान वाली बात कि उन्हें समझ में नहीं आती है। दूसरी ये कि मुसलमानों को अपना भाई मानते हैं, सिखों को हिंदुओं से अलग बताते हैं, ये भी गलत बात है। मेरे साथ भी बहुत होता है। मुझे बड़े सारे मुसलमान वहाँ से फ़ोन करते हैं और सत श्री अकाल करते हैं, और जब मैं कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ तो वो थोड़े से शर्मिंदा होते हैं। पता नहीं उन्हें क्यों ऐसा लगता है कि हिंदू बहुत बुरे होते हैं और सिख जी बड़े ही अच्छे होते हैं। लेकिन इंसानों का ये मानना है कि सारे लोग एक जैसे होते हैं। तो रणबीर भारद्वाज ने बड़ी ही कटती हुई बात कही है, लेकिन इसकी बात को किसी ने ना तो डिसलाइक किया है, ना लाइक किया है, ना कोई कमेंट किया है। तो मैंने इसलिए इस बात को पढ़ा है और मुझे लगता है कि इस बात को इसीलिए क्योंकि कुछ लोगों की बातें वहीं पड़ी पड़ी छुप सी जाती हैं, उसे आवाज़ दे दी जाए, बता दिया जाए। और बाकी रही ये बात कि हिंदुओं से अलग बताते हैं, जब सिख इतने बहादुर थे तो भी बेटियों को क्यों कुएं में गिरना पड़ा है, इसका जवाब कोई ना कोई कमेंट में ज़रूर देगा। और हालांकि इसका जवाब सीधा साधा ये है कि सिखों की बहू बेटियों ने उस टाइम बड़ा सही निर्णय लिया था कि उन मुसलमानों के हाथ या उन दंगाइयों के हाथ नहीं आएंगी, इसलिए अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को कुएं में धकेल लिया था। यहाँ रिजवान साहब मुझे श्री कह के मुखातिब होते हैं कि श्री केशु जी। उन्होंने साहब, रिजवी साहब, श्री बहुत आदरणीय आदमी को कहा जाता है। मैं नहीं जानता आपने क्यों लिखा है। एनीवे, श्री केशु जी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज़्यादा कत्लेआम हिंदुस्तान में हुआ। हिंदुओं का जानी नुकसान हुआ और माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। मुसलमानों का जानी नुकसान हिंदुस्तान से ज़्यादा हुआ। सबसे ज़्यादा कत्लेआम उससे यूपी सीपी, उससे ज़्यादा
फ़िरोज़पुर में, अमृतसर में और पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा गुरदासपुर में हुआ था, और राजा पटियाला की फ़ौज ने इसमें बाकायदा हिस्सा लिया था। अब आरिफ मलिक साहब की बात भला कौन सुनता, हमने आप सब तक पहुंचाई, जो कि बड़ा ज़रूरी थी। और वो ये कहते हैं कि श्री केशु जी, इस वाक्य को सुनने के बाद नज़रें शर्म से झुक जाती हैं। नज़रें इसलिए नहीं झुक जाती हैं कि वो एक मुसलमान है, नज़रें शायद इसलिए भी झुक जाती हैं क्योंकि ये इंसानियत का भी कत्ल था, इंसानियत की भी इज्जत लूटी गई थी और इंसानों ने ही लूटी थी। तो इसलिए रिजवी नूनो साहब ये भी लिखते हैं कि मेरे मुताबिक माजी को अब भूल जाना चाहिए, अब दोनों मुल्कों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। अब लड़ाई तलवार या चढ़ाई की नहीं, कुल्हाड़ियों की नहीं, अब तो ये भी नहीं पता चलता कि कितने सालों के बाद के कौन जीता और कौन हारा। पाकिस्तान को चाहिए कि वो हिंदुस्तान की आज़ादी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखे, और हिंदुस्तान को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखे। अल्लाह ना करे कि दोबारा कोई ऐसा वाक़या हो। आरिफ मलिक, लाहौर। कौन चाहता है मलिक साहब, कोई नहीं चाहता कि इंसानियत फिर से लड़े या लोग मरें, और वो हिंदू हों या मुसलमान, ये फिर अलग सी बात है। आपने भी किताबों में पढ़ा होगा, बड़ों से सुना होगा, या किसी कलमकार से ये बात सुनी होगी कि किसी ने लिखा था कि इतने हिंदू मरे और इतने मुसलमान मरे, लेकिन किसी ने ये नहीं लिखा कि इतने इंसान मरे। तो वही बात है कि कोई नहीं चाहता। अंजू बेरी सैनी साहब कहते हैं कि आई हैव नो वर्ड्स, थैंक यू केशु भाई फॉर योर एफर्ट्स, यू आर रियली डूइंग ग्रेट जॉब। न्यू कमिंग जनरेशन, मतलब कि जो आने वाली पीढ़ी है, उसको असली शहादत और बलिदान और 47 की कड़ी सच्चाई का पता चलेगा और उसे ये जानना चाहिए। रिजवी नोनू फिर से, क्योंकि रिजवी नोनी साहब ने बड़ी सारी बातें वक्त निकाल के लिखी हैं। ये वो शख्स हैं जो समय समय पर वक्त वक्त पे मुझे इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, मुझे कमाल की चीज़ें बताते रहते हैं। जैसे कि अभी भी इन्होंने बताया कि करमचंद्र मल्होत्रा प्रिंटिंग प्रेस वाले लाहौर के शायद मीठा बाज़ार के मोहल्ला कुई वेड़ा के रहने वाले थे। उनके भाई विक्रमजीत मल्होत्रा पाकिस्तान आए, अपना घर अपना मोहल्ला देख के बच्चों की तरह दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। लोग इकट्ठे हो गए थे वहाँ पे। वो कहते हैं कि मुझे लाहौर डब्बी में डालकर दे दो, मैं इसे अपनी पॉकेट में डालकर इंडिया ले जाऊंगा, यार मुझे मेरा लाहौर दे दो, रोते हुए। और ये बात लिखी आरिफ मलिक ने। अब ऐसी बातें हमें कौन बताएगा? तो इसलिए कभी मैं ये बात कहता हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, हमें कुछ कुछ नई चीज़ें जानने का मौका मिलता है और आपके दिल की बातें हमारे सामने आती है। इस तरह के भी बहुत सारे कमेंट्स हैं, जिसमें से एक कमेंट में डी एन तनेजा साहब कहते हैं कि इन कोटला शेर मोहम्मद विलेज डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान dozens of women jumped into the well to escape the arsonist. It was horrifying development. Many cases like this happened in the area now in Pakistan. वाकई में दर्जनों महिलाएं थी जो कि उस वक्त कुएं में कूद गई थी, और इस तरह की बातें आज भी कुछ वीडियोस में पाकिस्तान से आती हैं कि हाँ, वहाँ की हिंदुओं सिख औरतें कूदी थी। इस बात को वहाँ से हुए वीडियोस में बयां होती हैं, हिंदुओं के बारे में, मुसलमानों के बारे में नहीं। अगला एक कमेंट है जिसमें डॉक्टर पंकज गोसाई साहब कहते हैं कि I was not able to sleep too many days when I read and saw these pictures from Tamas. 1 year before, I also read Partition of Punjab written by Ishtiaq Ahmad. Only then I became aware of 1947 problems of Hindu Sikhs from West Punjab, Pakistan now. Thanks to Ishtiaq sir. बिल्कुल पंकज साहब, इस तरह की बहुत सारी बातें आपको अब, मतलब जब से सोशल मीडिया थोड़ा एक प्लेटफॉर्म पर आया है, उसके बाद आपको जानने को मिलेंगी। अभी तो आपको 1 ही साल हुआ है, आप को बहुत कुछ मिलेगा जो आपको ये एहसास करवा देगा कि वाकई में
ऐसा भी हुआ था। मनजीत डांग जी कहते हैं कि वीरजी रावलपिंडी के एक वीर बहादुर सिंह जो शायद आज भी इंडिया हैं, उनके फादर ने खुद अपने घर की लड़कियों का सर कलम किया था, करीब 7 से 10। वो भी याद करें सर। जी बिल्कुल, मैं याद करता हूँ और मुझे लोग याद करवा भी देते हैं, वो हैं। और जल्द ही मैं अनुज बैरी सैनी साहब, अंजू बैरी सैनी के नाम से जो भी ये हैंडल करते हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य, watched Tamas on Doordarshan when I was a kid, could not understand that time. We find in the internet and watch it again. I have tears in my eyes. I teach history to my student. आगे कमेंट क्या है? To my student, to my student, to my student. And we always discuss about partition and they ask me, ma'am, could not the leaders of that time have stopped the यार ये जो चीज़ें हैं वाकई में हमें हमारे सामने सवाल छोड़ देती हैं कि क्या ये चीज़ें उस वक्त बड़े बड़े लोग रोक नहीं सकते थे? क्यों ऐसा सब कुछ हुआ था? जिन्हें लोग बापू कहते थे, जिन्हें चाचा कहते थे, ये सारे लोग तब क्या थे, क्यों थे? तो कई बार ना हैरानी सी होती है। और जनरेशन जो आज की है उसे वाकई में ये चीज़ें हैरान कर देती हैं कि आखिरकार फिर इस तरह की वीडियोस बनते हैं और फिर लोग अपनी अपनी बात रखते हैं। डॉक्टर पंकज कहते हैं कि आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप। अच्छा, ये वाला कमेंट मैं पढ़ चुका हूँ। और हेमंत लदाना कहते हैं कि केशव भाई, मैंने आपके जितने भी वीडियो देखे उनमें से सबसे ज़्यादा दर्दनाक और उनको कपा देने वाला यही वीडियो है कि वास्तव में आज़ादी किस मूल्य पर प्राप्त की, यह अभी वाली पीढ़ी नहीं बता सकती। बिल्कुल। और ये 90 औरतों के कुएं में कूदने वाला वीडियो है जिन्हें श्रद्धांजलि आज भी दी जाती है। मैंने एक वीडियो बनाया था, वो आप ज़रूर सुन लीजिएगा और पूरी डिटेल मिल जाएगी, जिसके अंदर सुदर्शन सिंह जी अपनी बात रखते हैं कि डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी रिटन ट्रू स्टोरी, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह सब सच है। इन पॉलिटिक्स के कुत्तों को क्या जन्म मिला होगा, हम सब थोड़ा बहुत तो ज़रूर जानते होंगे। डॉक्टर चंद्र त्रिखा साहब ने एक आर्टिकल लिखा था, उस आर्टिकल को मैंने एज इट इज़ पढ़ा था और बस इस तरह के बड़े सारे कमेंट और हैं, लेकिन उसमें से मैं कुछ ज़्यादा ना लेते हुए, शहीदी की कहानी सुनकर आँखों से आंसू आ गए। हमारे यहाँ केवल पंजाब एरिया में ऐसा कुछ हुआ था, बाकी जगह मुसलमान आराम से गए थे। पाकिस्तान में हर जगह हिंदू, सिख, जैन लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ था। भाई साहब, मुसलमानों को इतना डर था क्योंकि मुसलमान सोना, चांदी, पैसा, रुपए के साथ साथ औरतों को भी लूट करते थे। औरतें वहाँ लड़कियों के साथ बहुत बुरा करते थे मुसलमान। सतीश रेजा, केशव जी नमस्कार, बड़ी देर के बाद बड़ी दर्द भरी दास्तान, ये कहानियाँ सुनकर रूह कांप जाती है। पार्टीशन की देश पे अभिशाप था, पार्टीशन एक देश पे अभिशाप था, न जाने कितनी सदियां बीत जाएंगी ये ज़ख्म भरने में। केशव भाई, मैंने थोड़ा खालसा वाली स्टोरी जब फर्स्ट टाइम सुनी थी मेरा दिल दहल गया था। मैंने आपकी ही चैनल पर वीर बहादुर सिंह जी की इंटरव्यू देखा था, उसमें उससे पहले से इंडिया बर्न की चैनल पर 10-15 साल पहले भी देखा गया था। यस, तो ये थे सारे वो वीडियोस, ये थे सारे वो कमेंट्स जिन्होंने मुझे मजबूर किया था कि मैं 2 वीडियो बनाऊं। अगर आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो पिछला भी देख लीजिए, उस पर भी बड़े सारे कमेंट्स हैं। और जिन लोगों को इस तरह के वीडियोस अच्छे नहीं लगते हैं, कोई बात नहीं जी, वो डिसलाइक ज़रूर कर दें। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसे लाइक करें या डिसलाइक, क्योंकि ये चैनल तो वैसे भी रहमो करम पर चल रहा है। शुक्रिया।